हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं 2014 से लेकर के 2025 तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी सम्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो सारे अभी मेरे पास हैं और हम उन सबको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये पीवाईक्यू की सीरीज जो मैथमेटिक्स की मैं चैप्टर वाइज कर रही हूँ, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, मार्क माय वर्ड्स। और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ये रही उसकी लिंक। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, यही 2014 से लेकर 2025 तक के। तो इनको जरूर करिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम की 50% प्रिपरेशन या मोर देन 50% आई कैन से, ये तो पीवाईक्यूज के सॉल्व करने से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, दिस इज from 2025. If x by 12 minus 3 by x is equal to 0, then the values of x are. तो चलिए इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले LCM लेंगे। 12x इज LCM, तो x स्क्वायर माइनस 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0 हुआ। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12x से 0 मल्टीप्लाई हुआ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x क्या होगा, रूट ऑफ 36। और जब भी रूट लगता है तो सामने प्लस माइनस का साइन लग जाता है। 6 6 या 36 होता है, तो प्लस माइनस 6 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको नीड है। ठीक है, दिस इज नीडेड, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये गिवन है। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हमारा 4 है, b है k और c है 1। a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b होता है x का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है, तो अब हम इसको डालते हैं इसमें। b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू आ गई, अगेन रूट ऑफ 16 मतलब प्लस माइनस 16 लिखेंगे, यानी कि प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका आंसर होगा प्लस 4 एंड माइनस 4, ये दो हमारा आंसर आ गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केस स्टडी था ये लास्ट ईयर का। A garden designer is planning a rectangular lawn that is surrounded by a uniform walkway. जैसे यहाँ दिया हुआ है, अंदर लॉन है और बाहर में यूनिफॉर्म x मीटर का वॉकवे। The total area of the lawn and the walkway, यानी पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया 360 स्क्वायर मीटर है। The width of the walkway is same on all sides, जैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे सब जगह x है। The dimensions of the lawn itself are 12 meter by 10 meter, 12 meter length and 10 meter breadth. Based on the information given above, answer the following questions. पहला है formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway taking width of the walkway is equal to x meter. टोटल एरिया का हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे टोटल एरिया बोल दिया, लॉन प्लस वॉकवे 360। 360 कैसे आया होगा, 360 आया होगा, बाहर वाला लेंथ को अगर हम ले लें और बाहर वाले ब्रेथ को ले लें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज 360। अब बाहर वाला लेंथ क्या है, देखो देखो यहाँ से लेकर के बाहर वाले लेंथ में अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो पता है 12 है। ठीक है, ये तो 12 मीटर है। बाकी इस साइड का x है, इस साइड का x है, तो टोटल क्या हुआ 12 प्लस 2x। सिमिलरली इस साइड में ब्रेथ में देखो तो इधर से लेकर के इधर तक का तो 10 है, बाकी इधर x है इधर x है, तो 10 प्लस 2x। तो पहले मैं वो लिख देती हूँ। नंबर 1 हम सॉल्व करें तो नंबर 1 के लिए वी विल राइट आउटर लेंथ इज इक्वल टू 12 प्लस x मतलब 12 प्लस 2x मीटर। ठीक है, और वैसे ही आउटर ब्रेथ दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर तो था ही, फिर दोनों तरफ का x और x यानी 2x और ऐड हो गया। ओके, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारा फॉर्मूला जो बोल रहा था वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, मतलब कि 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x
इज इक्वल टू टोटल एरिया 360 बोल रहा है तो 360। अब ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, यानी मल्टीप्लाई करके। तो पहले 12 से 10 प्लस 2x को करते हैं, फिर 2x से 10 प्लस 2x को करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया नंबर 1। नंबर 2 में बोल रहा है कि ए में बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वॉकवे एक्स। ठीक है, तो अभी हम 2 का ए करते हैं। 2 का ए सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करके, और प्लस 11 चाहिए प्लस माइनस करके। 15 4 जार 60 से हो रहा है। अभी छोटे में माइनस और बड़े में प्लस का साइन लगा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 15 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 या x 4 आ रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। ठीक है, ये हमारा सेकंड का ए का आंसर आ गया। अभी भी बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे at the rate of rupees 50 per square meter is rupees 12,000, calculate the area of the walkway। देखो पूरे एरिया को, पूरे वॉकवे के एरिया को पेविंग करने का, मतलब उसके पूरे वॉकवे में कुछ पत्थर वत्थर लगाने का, वो कॉस्ट है 12,000, और 1 स्क्वायर मीटर पे पेविंग करने का कॉस्ट है 50 रुपीज। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट हो तो आप इन कॉस्ट को ही डिवाइड करो, आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000 अपॉन 50 कर देते हैं, हमारा एरिया आ जाएगा। तो हम बी में बोलेंगे कि एरिया ऑफ वॉकवे इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग डिवाइडेड बाय पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, यानी कि 12,000 डिवाइडेड बाय 50। ओके, 0 0 कैंसिल हो गया और 1200 को डिवाइड करते 5 से 240 आया, तो 240 स्क्वायर मीटर ये वॉकवे का एरिया हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 2 बोल रहा है, ये तो और था, मतलब या तो ये सॉल्व करो या बी। नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। तो लॉन का तो लेंथ और ब्रेथ पता ही है, तो पेरीमीटर बहुत आराम से निकल जाएगा। तो हम नंबर 3 करेंगे, पेरीमीटर ऑफ लॉन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 इज 22, तो 22 इंटू 2 दैट इज 44 मीटर। ये आपका नेक्स्ट आंसर भी आ गया। ओके, चलो 2025 के क्वेश्चन से देखिए, आपको ज्यादा इस बार जोर जो है या ज्यादा ध्यान जो है वो 2025, 24, 23 इन 3 को ज्यादा अच्छे से देखना है, समझना है किस तरीके के क्वेश्चंस आने लग गए। आप देखोगे क्वेश्चंस मतलब वही है, बट पैटर्न जो तरीका है बताने का, जैसे केस स्टडी बना के दिखा दिया या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड बना के दिखा दिया, आपको समझना क्वेश्चन वो जरूरी है, क्योंकि अभी जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आने के चांसेस है, आपको समझने पड़ेंगे अच्छे से क्वेश्चंस को। नाउ 2024 का क्वेश्चन ये भी देखिए केस स्टडी में ही आया है, तो हम देख रहे हैं कि 2024 से आई गेस ये पैटर्न चेंज कर दिया था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का केस स्टडी में दे देता था। तो नाउ से लिखा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। इस तरीके से एक फ्लोर है, उसमें ऐसे स्क्वायर टाइल्स बहुत सारे लगाए हैं, तो 200 स्क्वायर टाइल्स लगाए तो पूरा वो जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है वो कवर हो गया। If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor। अगर इनका लेंथ एक एक मीटर या एक यूनिट, मतलब मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी बोलो, वो अगर बढ़ा दें तो हमको 200 की जगह 128 टाइल्स ही चाहिएंगी, कम चाहिएंगी। Assuming the original length of each side of a tile be x units, make a quadratic equation from the above information। Okay, मान लो उस टाइल का लेंथ जो है, एक टाइल का लेंथ x यूनिट है, तो अभी हम क्या इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं।
देखो हम इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एरिया कवर्ड बाय 200 tiles is equal to area covered by 128 बिग टाइल्स। ठीक है, ये तो हमको पता है, सेम एरिया कवर कर रहे हैं। तो अभी पहले देखते हैं 200 टाइल्स कितना एरिया कवर कर रही है। तो एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाइड बाई 200 करते हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाइड बाई जो स्क्वायर है वो अभी एक यूनिट बढ़ गया तो x प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हमारा बना 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128x स्क्वायर प्लस 256x प्लस 128, 200x स्क्वायर माइनस 128x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। 200 माइनस 128 किया, 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। देखो ये जा रहा है, किससे जा रहा है, 8 से। आई थिंक 8 मेरे ख्याल से HCF होना चाहिए। 8 9 जार हुआ, ये हुआ 8 3 जार 24, 32x माइनस 16, हाँ, इज इक्वल टू 0। तो 8 तो उधर चला जाएगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नंबर 2 बोल रहा है राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो तो हमने बना ही दिया, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक करना मतलब हो सकता है यहीं पे छोड़ देना होगा फर्स्ट वाले में, लेकिन हमने उसी को पूरे सॉल्व करके और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ गए। ठीक, तो अगर ऐसा होता है कभी आप पहले वाले को ही पूरा फॉर्म कर लो तो आप सेकंड वाले में खाली आंसर लिख दो, यही है, वापस से यही लिख दो, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट नंबर 3 का ए बोल रहा है, तो इसलिए मैं 2 नहीं कर रही, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, यही 2 हो गया, यही आपका 2 हो गया। अब नंबर 3 बोल रहा है ए फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं नंबर 3। तो हमको मल्टीप्लाई करके चाहिए 16 इंटू 9 माइनस में, मतलब कि 144 माइनस 144 और प्लस या माइनस करके 32 चाहिए। तो लेट्स सी 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे कर लेते हैं तो हमको आइडिया हो जाएगा। 36 और 4 ले लेते हैं, तो हमारा आंसर एक आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस 4 या 4 होगा और एक माइनस 4 बाई 9 यूनिट्स होगा। x क्योंकि लेंथ है किसी टाइल का तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हमारा 4 यूनिट्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर बी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम सेम तरीके से x निकालते हैं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मतलब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, यही 2 वैल्यू आएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए जो है वो 9 है, बी जो है वो माइनस 32 है, माइनस 16 है। तो माइनस बी मतलब कि माइनस माइनस 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में मतलब माइनस 32 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 16, ये पूरा रूट में अपॉन 2a मतलब अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। सॉल्व करते हैं, 32 प्लस माइनस रूट में माइनस 32 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा। 32 इंटू 32 कितना होता है वो बता देती हूँ, 1024। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 16 करते हैं, वो हुआ 576 अपॉन 2 इंटू 9 दैट इज 18। तो 32 प्लस माइनस रूट के अंदर 1024 प्लस 576 दैट इज 1600 अपॉन 18।
दैट इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 1600 का हमको पता है 40 होता है अपॉन 18। अब दो पार्ट में, यानी कि 32 प्लस 40 अपॉन 18 है एक, और दूसरा 32 माइनस 40 अपॉन 18 है। तो ये होगा 72 अपॉन 18 और ये होगा माइनस 8 अपॉन 18। 8 अपॉन 18 से जा रहा है 4, 9 माइनस 4 अपॉन 9 हो रहा है, और ये 72 बाई 18 हो रहा है, मतलब 18 4 जार 72। तो हमारा 4 मीटर जो है ये आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट सम करते हैं। नंबर 5, if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? हमको पता है roots are real and equal, that means हम बोल सकते हैं कि given या we know, कुछ भी लिखिए। given है b square minus 4ac is equal to 0 है, क्योंकि दिया हुआ है ना real and equal है। अभी इसके हिसाब से क्या चीज ट्रू होता है, देखो ये वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे ए ही है, बी बी है, सी सी है, ठीक है, तो ए बी सी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ये तो रॉन्ग है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो नहीं होता है। ओके, अभी यहाँ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी, देखो 4 कहीं है ही नहीं, तो हम, मेरे को लग रहा है ये जो पार्ट है सी, ये करेक्ट होना चाहिए, हम ये लाते हैं ac की वैल्यू। तो देखो ac को यहीं रखो और 4 को पीछे भेज दो, तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया ना ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ना आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर, ये ऑप्शन है, तो हम सिंपली सॉल्व करते हैं, रूट्स पता चल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दिया हुआ नहीं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, तो ये आपके ऊपर, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करो। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज कर रही हूँ। 10 तो 5 2 10 लेते हैं, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक x की वैल्यू यहाँ से माइनस 5 आएगी और उधर से 2 आएगी, माइनस 5 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत ईजी सम था, आई गेस ये 1 मार्क का ही था, एमसीक्यू था। तो लिखा है फाइंड द, नेक्स्ट है, लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो आप पहले बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है। तो यू विल राइट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। इस केस में a जो x स्क्वायर के पास लगा है 4, b जो x के पास लगा x ही नहीं है यानी b 0 है, और c जो बाकी का पार्ट है यानी माइनस 5। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 5, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस तो हुआ, और ये 4 इंटू 4 इंटू 5 80 आया। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट तो पता चल गया कि 80 है। अब नेक्स्ट बोल रहा है नेचर ऑफ रूट्स बोलो, तो लिखोगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है दैट देयरफॉर रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स ऐसे भी बोल सकते हो दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, या फिर प्रॉपर्ली ऐसे भी लिख सकते थे, आप कितने होंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते थे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट, सॉरी INCT, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें 2 है ये भी पता चल जाता है, तो ये ऑप्शन भी इस तरीके से लिखना ज्यादा बेटर होगा। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। देखो इक्वल रियल रूट्स है, मतलब कि हमको पता है दैट, पहले देख लो कि a b c क्या है। तो px x माइनस 2 इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
यानी कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए जो है वो p है, b जो है वो -2p है, x के पास लगा हुआ है, और c जो है वो 6 है। नाउ हमको दिया हुआ है कि 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो हम लिखेंगे कि वी नो, या वापस गिवन भी लिख सकते हो, वी नो b स्क्वायर माइनस 4ac रियल एंड इक्वल है, मतलब इक्वल टू 0 है। अब वैल्यू डाल लो, b स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0। 4p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से p या तो 0 है या p 6 है। 0 तो हो नहीं सकता p, क्योंकि अगर 0 हो गया तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x ही हट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू रहेगी, ये आपका आंसर होगा। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 के सम से आप लिखा है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, पहले वही एबीसी पता कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे हियर a है m-1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। ओके, b है 2 इंटू m-1 क्योंकि x के साथ लगा हुआ है, और c है 1। अभी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे गिवन कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। b का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू m-1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, 2m-1 पूरे का स्क्वायर है। ओके, यानी कि 2m-2 का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोलते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8m प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रहा है, देखो क्वाड्रेटिक। 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू हमको निकालनी है, 4 कॉमन लेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 उधर गया, 0 हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक बार चेक कर लेते, चलो दोनों है कि नहीं। m अगर 1 डालते हैं, देखो m-1 एक्स स्क्वायर में अगर 1 - 1 करो तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। आपका एक्स स्क्वायर ही हट जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह सकता। तो आप लिखोगे कि m इज इक्वल टू 1 डज नॉट गिव द सॉल्यूशन और डज नॉट गिव एनी सॉल्यूशन, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप जब वैल्यू आए तो आप हमेशा उसको चेक करो इक्वेशन में डाल करके। एक्स स्क्वायर अगर रहता है तो वो वैल्यू रख लो, नहीं रहता तो फिर वो वैल्यू नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट है सॉल्व फॉर एक्स √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ सॉल्व करने बोल रहा है, तो हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन यूज कर रही हूँ। तो हमको देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, √3 इंटू 7√3, √3 इंटू √3 3 इंटू 7 21, तो हमको चाहिए प्लस 21 मल्टीप्लाई करके, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस 21, और बीच में प्लस 10, तो मिडिल टर्म है प्लस 10। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आता हो और प्लस और माइनस करके 10 आता हो, 7 3 ज़ा 21 और 7 और 3 10 होता है, प्लस 7 प्लस 3, तो आ गया हमारे पास में। तो आइदर x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस √3 होता है, या फिर x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3 होता है। नीचे √3 रहे ना तो उसको रैशनलाइज कर दो, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 -7 √3 बाई 3,
तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज रहेगी, एक x की वैल्यू है -√3, दूसरी वैल्यू है -7√3/3। ये आपका आंसर है। सिंपली x निकालने बोला था, निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं अभी 2020 के क्वेश्चन में। देखो 2022 से क्योंकि 2021 में कोविड के कारण बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे, तो इसीलिए डायरेक्ट 2020 में आते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. मतलब normally कितना time लगता है। नाउ जनरली ये होता है कि हमको जो पूछा जा रहा है हम उसी को x मान लें तो हमारा सम हो जाता है फटाफट, पर यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर मैं ओरिजिनल स्पीड को x मानूं तो मुझे सम करने में थोड़ा इजी होगा। पर याद रखना है बस कि हमने x आते से ही हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में x आने के बाद हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, मतलब कि 600 अपॉन x, इतने आवर्स लगे थे। यही हमको आंसर में पूछ रहा है, मतलब जब x आएगा तो हम 600 अपॉन x लगा के आंसर प्रॉपर निकालेंगे। अभी जब उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई तो लेटर स्पीड इज इक्वल टू 200 रिड्यूस हो गई, मतलब x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर है, तब ड्यूरेशन क्या होगा। तो ड्यूरेशन वही डिस्टेंस वही है, पर स्पीड नीचे हम x माइनस 200 रखेंगे, इतना आर। और ये हमसे ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये 30 मिनट ज्यादा है, यानी आधा घंटा ज्यादा है। ये कम है पहले वाला और बाद वाला ज्यादा है, तो हमको अपना इक्वेशन मिल गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जो ज्यादा है वो पहले लिखो, तो 600 अपॉन x माइनस 200 में से अगर हम माइनस करें पहले वाला टाइम 600 अपॉन x, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है। 30 मिनट्स को भी यहाँ पे आर में कर दो, हाफ कर दो, 30 मत लिखना, या 30/60 करके हाफ करना, बिकॉज याद रखो ये आर में हमारा ड्यूरेशन आ रहा है और यहाँ क्वेश्चन में मिनट्स में बोल दिया है, ध्यान रखना। अब हम बस एलसीएम लेकर के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लेकर के आते हैं। x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x या तो 600 आएगा या फिर x माइनस 400 आएगा। ऑब्वियसली जो x मतलब स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर आपका 600 ही आ रहा है, 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ आपको बोल रहा था ओरिजिनल ड्यूरेशन, तो आप लिखोगे देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन, जो पूछा जा रहा था वो ध्यान रखो बस इसमें। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन आपका होगा 600 अपॉन x मतलब 600, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर इज योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, लिखा है 2 water taps together can fill a tank in 1 and 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. तो हम लिखते हैं let tap with smaller diameter x hours, longer diameter tap takes, यहाँ बोल रहा है 2 घंटे कम लेता है, यानी कि x माइनस 2 आवर्स सेपरेटली। अभी therefore स्मॉलर टैप 1 आवर्स वर्क, 1 घंटे में उसने कितना टैंक भर दिया। अगर वो x घंटे में पूरा टैप भरता है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेगा। और जो लॉन्गर टैप है, मतलब लॉन्गर डायमीटर वाला टैप है, उसका 1 आवर वर्क होगा सिमिलरली 1 अपॉन x माइनस 2, उसने इतना पार्ट भरा होगा। तो दोनों ने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, therefore together their 1 hour's work is equal to, वो अपना 1 घंटे में इतना काम किया, दूसरे ने अपना 1 घंटे में इतना काम किया, ठीक है। ये उसका इतना पार्ट उन्होंने भरा है। इसको आप चाहो तो सॉल्व करो, या फिर आप इसको यहाँ पे इक्वेशन में यही बदल सकते हो, लिखोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 1 अपॉन x
प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू, टोटल मिलके कितना पार्ट भरा, तो देखो उन्होंने कितने घंटे तक काम किया, 1 and 7/8 आवर्स, यानी कि 15/8 आवर्स तक उन्होंने काम किया है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि उन्होंने इतना घंटे में पूरा एक काम खत्म किया है, तो इतना पार्ट करने में उनको कितना लगा होगा, उल्टा 8/15 पार्ट उन्होंने खत्म किया होगा टोटल में मिल करके एक घंटे में। तो एक घंटे का ही हम लोग यहाँ निकालें इतना पार्ट, और यहाँ हमारा वैसे आ गया कितना, 8/15, 15/8 आवर्स का रेसिप्रोकल। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये आपके सम्स जो थे ये क्लास 8 में थे टाइम एंड वर्क के, जिसमें आपको पहले किसी का भी 1 आवर्स वर्क निकालना पड़ता है, फिर जो जो काम कर रहे हैं उनका टुगेदर 1 आवर्स वर्क निकालो। टुगेदर 1 आवर्स वर्क जितना भी आता है उसका जब रेसिप्रोकल करते हैं तब टाइम आता है। तो हमने क्या किया, टाइम था, टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया तो पार्ट निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रहेगा कि ऐसा किया था, हालांकि किया होगा, आप लोग भूल गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज है। ये x-2 हुआ प्लस x हुआ इज इक्वल टू 8/15। अच्छा, x और x 2x, 2x-2 अपॉन यहाँ हुआ x² - 2x इज इक्वल टू 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से x² - 2x को करते हैं, 8x² - 16x इज इक्वल टू 15 से 2x - 2 को करें 30x - 30। सब कुछ लेफ्ट साइड में होगा तो 8x² - 16 प्लस -30 इज -46x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये जा रहा अपना 2 से, तो 2 कॉमन आता है, 4x² - 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x² - 23x प्लस 15, खाली ये इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। नाउ हम सॉल्व करते हैं इसको, तो देयरफॉर x की वैल्यू 5 आएगी, या फिर x की वैल्यू 3/4 आएगी। x हमने लिखा था कितने घंटे लगते हैं, तो x का घंटे हम यही लेते हैं, 2 घंटे कम लगेंगे तो 3/4 से मतलब 75 मिनट से क्या 2 घंटे कम लेंगे, तो इसीलिए 5 लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो therefore a smaller tap takes 5 hours and longer tap takes 2 घंटे कम, मतलब कि 3 hours। Now next question करते हैं, for what values of k, वैल्यूज मतलब हो सकता है एक से ज्यादा निकले, for what values of k the roots of the equation x² + 4x + k is equal to 0 are real। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, देखो, इफ रूट्स आर रियल, रियल है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, देन b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, राइट, क्योंकि रियल है। अब इस केस में a क्या है 1, b क्या है 4, c क्या है k, तो हम वैल्यूज डालते हैं, देयरफॉर b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन इक्वेशन जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 16 - 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो याद रखना हम सारे इन इक्वेशन के रूल्स यूज करेंगे। -16 यहाँ आता है इन इक्वेशन का रूल कि हम ऐसे माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो -4k 4k हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, -16 + 16, सबका साइन चेंज हो जाता है, तो k की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी बहुत सारी वैल्यूज आ गई ऑब्वियसली k की, 4 या 4 से कम वाली सारी वैल्यूज। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2018 के क्वेश्चन से। आप लिखा है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed, find its usual speed। अच्छा, तो यहाँ पे usual speed को ही पूछ लिया, तो हम usual speed को ही x मान लेते हैं कि let the usual speed of plane be x km per hour। तो बोल रहा है कि प्लेन 30 मिनट्स लेट चालू हुई और उसको डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर
ट्रैवल करना था, तो उसको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ा, 100 किलोमीटर करना पड़ा, जिससे कि वो ठीक टाइम पे पहुंच जाए। यानी अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से जाती तो कितना टाइम लेती, लेट्स सी। टाइम टेकन इज इक्वल टू, अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से जाती तो टाइम वो लेती डिस्टेंस यानी 1500 अपॉन स्पीड, इतना घंटे लेती। लेकिन उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, तो इंक्रीज्ड स्पीड जो है उसका, वो है कितना बढ़ा दिया, 100 बढ़ा दिया, मतलब x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर है। तो अभी उसको टाइम कितना लगेगा देखो, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1500 अपॉन स्पीड x प्लस 100, इतना घंटा लगेगा। तब वो ठीक टाइम पे पहुंच गई। यानी पहले वाले ये यूजुअल स्पीड से जाती 30 मिनट तो लेट चल रही थी, 30 मिनट लेट ही पहुंचती। यानी ये आधा घंटा ज्यादा लेती टाइम, ये आधा घंटा कम लिया टाइम। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहले वाला 1500 अपॉन एक्स ज्यादा है, माइनस अगर अभी वाला करें 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 स्पीड बढ़ाने के बाद, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा। 30 मतलब 30 अपॉन 60 घंटे में चेंज करो, बिकॉज हमने आवर में ही टाइम रखा है। ठीक है, देखो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसको एक और तरीका क्या है पहचानने का, अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में, तो आंसर छोटा ही आएगा। देखो अगर तुम समझ लो, तुम करो 15 अपॉन 5 करो और एक तरफ 15 अपॉन 3 करो, तो अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है यानी कि 5, तो आंसर इसका, अगर नीचे बड़ा नंबर है तो आंसर छोटा आएगा, 5 3 जार 15। ठीक है, और अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो आंसर बड़ा आएगा। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे समझ सकते हो, 1500 अपॉन एक्स है और यहाँ एक्स प्लस 100 है, तो यहाँ पे नीचे वाले में डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो ये आंसर छोटा है, और यहाँ पे छोटा नंबर है तो ये आंसर बड़ा है। इसलिए हम बड़े को पहले लिख रहे हैं, छोटे को बाद में लिख रहे हैं, बड़ा माइनस छोटा, तभी पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम और लेकर के। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी मिडिल टर्म फैक्टर करने से क्या आएगा, आइदर x इज इक्वल टू माइनस 600 आएगा, और x माइनस 500 से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 500। तो ऑब्वियसली स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर यूजुअल स्पीड ही पूछा था, मतलब x ही पूछा था, तो यूजुअल स्पीड इज प्रॉपरली यूनिट के साथ बोलो 500 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एक पेपर में नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि सेट्स होते हैं ना, जैसे 3 सेट्स, सेट 1 सेट 2 सेट 3 में कभी कभी अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम दे देता है, तो उस तरीके से आपके बनाए हुए हैं कि सारे सेट्स के क्वेश्चंस इंक्लूड हो सके। ओके, सो ये है, a train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed। पहले समझ लो x से अपना कवर किया 63 किलोमीटर और दूसरा 72 किलोमीटर 6 घंटा स्पीड बढ़ा दिया, x प्लस 6 से किया। If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? जो पूछ रहा है उसी को हम x ले लें, जनरली यही करते हैं हम। तो लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। पहले टाइम निकालना है, तो देयरफॉर टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट ऐसे कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 63 किलोमीटर है, स्पीड x है, तो इतना घंटा। और टाइम टेकन इन सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में उसका डिस्टेंस था 72 किलोमीटर था, उसका स्पीड 6 बढ़ गया, x प्लस 6, तो इतने घंटे लगे। टोटल में उसको 3 घंटे लगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, टोटल में मतलब 63 अपॉन x में ऐड करो 72 अपॉन x प्लस 6, टोटल में 3 घंटे लगते हैं। ये हमारा बन गया। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर इक्वेशन का फॉर्म करें तो ये 135 माइनस 18 करके, इसमें 3 कॉमन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो आइदर हमारा x 42 होगा या फिर x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। माइनस हो नहीं सकता बिकॉज हमने क्या लिया था, x स्पीड था, तो स्पीड ऑब्वियसली होगा हमारा 42। तो देयरफॉर यूजुअल स्पीड जो है वही पूछ रहा था, तो यूजुअल स्पीड इज
42 यूनिट के साथ लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा है अ मोटर बोट whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को तो हम चलो एक्स मान लेते हैं, और एक चीज फिर उसके बाद करते हैं। चलो पहले लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब दूसरी चीज क्या करनी है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बोट की कैसे चेंज होती है वो देखो। तो अब लिखते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब लहर के या करंट के अगेंस्ट जा रहा है, उस टाइम में स्पीड कम हो जाएगी, यानी उसकी जो स्पीड है 18, उसमें से करंट की स्पीड माइनस कर दो, ये स्पीड कम हो गई 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यानी कि टाइम कितना लगा, तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस उसको 24 किलोमीटर जाना था, तो 24 अपॉन स्पीड 18 माइनस एक्स, इतना घंटे लगे उसको। अब देखो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट जो है वो करंट के साथ साथ जा रही है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब कितनी बढ़ जाएगी, खुद की स्पीड और करंट की स्पीड को ऐड कर देंगे, इतना किलोमीटर पर आवर 18 प्लस एक्स। तो अब देख रहे थे टाइम कितना है, टाइम वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 24 अपॉन 18 प्लस एक्स घंटे। और बोल रहा है कि हमको 1 घंटे अपस्ट्रीम में ज्यादा लगे थे, मतलब अपस्ट्रीम वाला जो है 24 18 माइनस एक्स ये ज्यादा है, तो हमको मिल गया हमारा इक्वेशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ज्यादा है पहले वाला, तो 24 ज्यादा वाला पहले लिखो, 24 18 माइनस एक्स। या मेरा याद रखो ट्रिक क्या बताया था कि डिनोमिनेटर छोटा है मतलब आंसर बड़ा होगा, तो इसलिए ये बड़ा है। में से माइनस करें 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, तो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि इसका आंसर छोटा आने वाला है, इज इक्वल टू 1। एक ही घंटा ज्यादा लगा था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 1 आवर मोर था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 54 आ रहा है, या x माइनस 6 से x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आप देख रहे हो ये स्पीड वाले सम्स जो हैं ये काफी आ रहे हैं, ठीक है, काफी आए हैं लास्ट ईयर्स में। ना आते 2017 के क्वेश्चंस पे। लिखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बड़ा सा इक्वेशन है, आर इक्वल, रूट्स इक्वल है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। हमको प्रूफ करना है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन में a बी और c क्या है वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन द गिवन इक्वेशन a है एक्स स्क्वायर के साथ रखा हुआ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b है x के साथ रखा हुआ, यानी कि 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और c है बाकी का बचा पार्ट, मतलब कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अभी बोल रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है, मतलब कि हम बोलेंगे गिवन या वी नो, कुछ भी लिख दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है, इक्वल टू 0 है। तो b का स्क्वायर मतलब देखो 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर पूरे का, माइनस 4 इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू सी मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब 2 का स्क्वायर 4, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर अंदर कर लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबको खोलते हैं, लेट्स से क्या क्या करते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचता है, माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8abcd माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसमें माइनस 4 कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर
प्लस 2abcd माइनस तो कॉमन लिया हुआ है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी -4 उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो अगर ध्यान से तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ओके, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर मतलब अगर फैक्टराइज करो तो ऐसे लिखेंगे ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों केस में सेम ही है, यानी कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 है, या फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी है, या फिर a अपॉन बी, बी इधर ले जाओ और ये जो d है इसको इधर ले जाओ नीचे, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। प्रूफ करने क्या बोल रहा था, देखो प्रूफ करना था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और यही हमने प्रूफ कर दिया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हम लिख देंगे प्रूफ्ड। ओके, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड ये सम लग रहा था उतना है नहीं, जब सॉल्व करते जाओगे तो कट करके छोटा बन जाएगा और बहुत इजीली हो जाएगा। चलो करते हैं नेक्स्ट सम। लिखा इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव द इक्वेशन, ये बड़ा सा इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं है मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 है। लेट्स सी, हमको दिया हुआ है ए बी सी क्या है, ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 2AC प्लस बी डी, और सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ये जो सम है ये उसी साल के दूसरे सेट का था, तो ये सेम सम है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ACBD, यही वाला चीज यहाँ पे, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे बोल रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल है, तो हमको प्रूफ करो ये। यहाँ बोल दिया कि AD इज नॉट इक्वल टू BC है, ठीक है, ये पहले ही बता दिया कि AD इक्वल टू BC नहीं है। अब देखो हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 हम नहीं लिख सकते, बिकॉज हमको प्रूफ करना है कि नो रियल रूट्स है। जैसे पहले वाले केस में तो दिया हुआ था कि रियल इक्वल रूट्स है, इसलिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख दिया था। अभी हम सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू देखो कहाँ तक निकालते हैं, यहाँ तक, ये वाले पार्ट तक हम लिखते हैं, ठीक है। यानी कि -4AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आई है। अब इसके हिसाब से तो हमको पता है कि AD इज इक्वल टू BC आएगा, लेकिन हमको ये दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कि वी नो क्या, कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। इसका मतलब कि AD माइनस BC का होल स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर है मतलब कि ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। अभी अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो देयरफॉर इन इक्वेशन में अगर हम माइनस से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है। इसका तो साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस हो जाएगा, 0 का तो आप साइन चेंज करो तो भी 0 ही होगा। तो -4 इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो है उसी को हमने प्रूफ कर लिया कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो प्रूव हो गया। यही तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था कि नो रियल रूट्स है। नो रियल रूट्स मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। या आप ऐसे लिख भी सकते हो कि द इक्वेशन देयरफॉर प्रूव्ड दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं बोलूंगी कि जो भी सेट में आया था, ये सेट में बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, तो हमने बहुत आराम से सॉल्व कर दिया। इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो जिनके भी ये सेट आया होगा उनको बहुत तकलीफ हुई होगी ऑफिस से। नाउ नेक्स्ट करते हैं, ये सॉल्व फॉर एक्स मतलब नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला के फिर हम सॉल्व करेंगे। चलो पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। नाउ लेट अस सॉल्व इट, यानी आइदर x इज इक्वल टू 1 होगा या फिर x की वैल्यू होगी -11/17, ठीक है। x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा आंसर होगा, ओके। now आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम नंबर 20 लिखा है 2 taps running together can fill a tank in 3 and 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? हमने इसी तरीके का सम किया था, एक बार और आया है, तो उसमें हमने अलग अलग टैप का पहले टाइम ले लेते हैं। तो लेट
द 2 taps take x hours and दूसरा 3 घंटे ज्यादा लेता है तो x plus 3 hours to fill the tank। अब क्या करते हैं हम 1 hours वर्क निकालते हैं तो therefore first taps 1 hours work जितने घंटे अभी काम करता है टोटल में उसका रेसिप्रोकल कर दो मतलब 1/x पार्ट। सिमिलरली सेकेंड टैप का भी तो सेकेंड टैप का 1 hours वर्क 1/x plus 3 पार्ट हो गया। टुगेदर उनका 1 hours वर्क कितना होगा therefore टुगेदर दोनों को ऐड कर दो 1/x और 1/x plus 3 ये पूरा पार्ट ये उन्होंने 1 घंटे में किया। अगर उनको पूरा काम करने में 3 and 1/13 hours लग रहा है यानी उनके 1 घंटे का काम 40/13 hours लग रहा है ना यानी उनके 1 घंटे का काम 13/40 पार्ट है 13/40th पार्ट। ठीक है तो हम लोग यही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये जो पार्ट है 1 घंटे का इज इक्वल टू 40/13 का रेसिप्रोकल 13/40 एंड नाउ सॉल्व इट टर्न इट इनटू अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ आइदर x minus 5 is equal to 0 मतलब आइदर x is equal to 5 आएगा और x is equal to माइनस में आएगा तो माइनस में तो हो ही नहीं सकता therefore x 5 होगा। तो therefore 2 taps take एक तो लेता है 5 hours and कितना hours था एक का 3 घंटे ज्यादा था ना तो 5 plus 3 8 hours and 5 plus 3 8 hours ये अब आपका आंसर हो गया। ठीक है आपको अगर फैक्टराइजेशन में इसमें आपको लगे कि आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा सा लग रहा है तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करोगे तो फटाफट आपका सम हो जाएगा। ठीक है और जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना ईजी होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज़्यादा लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन मिल ही नहीं रहा है 65 24 हो ही नहीं रहा है तब फिर आप क्या करोगे फिर आप टाइम वेस्ट थोड़ा ना करोगे और आप सम यही क्यों छोड़ोगे कि हमसे हो ही नहीं रहा आधा मार्क्स तो मिल जाएगा छोड़ दो नहीं आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस टाइम में यूज कर लेना चाहिए। ठीक है क्योंकि आपके पास टाइम भी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका टाइम कीमती है तो आप टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा। ठीक है ये भी उसी तरीके का इक्वेशन है ये क्या अलग अलग सेट्स में आते हैं ना तो थोड़े मिलते जुलते से इक्वेशन आते हैं। अब जैसे इसमें सॉल्व करना है तो हम शुरू में ही इसको एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पहले ले आती हूँ मैं उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 वाला प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं मतलब 2x लिख लेते हैं। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है कैसे भी दोनों केस में यानी कि x इज इक्वल टू -2 है। यहाँ क्या क्या बोल रहा था x क्या नहीं हो सकता -½ और 1 नहीं हो सकता तो x इज इक्वल टू 2 तो हो ही सकता -2 तो हो ही सकता है तो ये हमारा आंसर हो गया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है A takes 6 days less than B to do a work. If both A and B working together can do it in 4 days, how many days will B take to finish it? तो ये टाइम एंड वर्क टाइप के क्वेश्चन 1 hours वर्क 1 days वर्क ये काफी दिख रहे हैं। B को कितना टाइम लगेगा तो हम लिखते हैं लेट B takes x days। ठीक है तो x आते ही हमारा आंसर आ जाए इसलिए x days और A 6 days लेस लेता है तो therefore A takes 6 दिन कम मतलब x minus 6 days। अब बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम उसमें 1 hours वर्क निकाल रहे थे यहाँ डे की बात हो रही तो 1 days वर्क निकालते हैं एक एक का तो therefore B का 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/x पार्ट A का 1 days वर्क 1/x minus 6 पार्ट तो therefore टुगेदर दोनों ने कितना काम किया तो टुगेदर A and B's 1 days वर्क 1/x प्लस 1/x minus 6 और टुगेदर उनको 4 दिन लगे। अगेन वही वर्क को पार्ट में डिवाइड कन्वर्ट करना हो तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये जो इनका काम 1 घंटे का है 1/x प्लस 1/x minus 6 ये 4 दिन में खत्म करते हैं यानी कि कितना पार्ट खत्म कर दिए 4 का रेसिप्रोकल 1/4। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाती हूँ x minus 12 x minus 2 यानी कि आइदर x इज इक्वल टू 12 है और x इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे बोल रहा है कि B को जितना दिन लगा A ने उससे 6 दिन कम लिए
तो इसका मतलब है कि ए को 12 दिन ही लगे होंगे, क्योंकि 2 से तो आप 6 माइनस नहीं कर सकते हो। तो देयरफॉर बी टेक्स 12 डेज, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ गया और फ्रैक्शन में भी नहीं है कोई। तो फिर ऐसे कर दो 12 डेज टू कंप्लीट या फिनिश द वर्क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस are equal, then show that either a is equal to 0 और a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc प्रूफ करना है। अच्छा, ये इक्वेशन के रूट सारे इक्वल हैं, तो पहले इसके a b c क्या है वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हियर a जो है वो है c स्क्वायर माइनस ए बी है 2a स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस में है, और c है बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए बी सी है। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। लेट अस पुट द वैल्यूज और सॉल्व करते हैं जहां तक सॉल्व होता है। ये पार्ट आया, अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है या कुछ ऐड और हो रहा है। ये तो कट गया, ए स्क्वायर बी सी है हमारे पास, दोनों ही माइनस में है। तो देखो 4a⁴, फिर -8 और -4 यानी -12a² हुआ। उसके बाद में ये 4ab³ और 4ac³ है, दोनों ही प्लस में है। देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, यानी कि बचता है a³ माइनस 3abc प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 0। यानी हम लिखेंगे आइदर 4a इज इक्वल टू 0, जिससे कि आता है a इज इक्वल टू 0, और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, जिससे कि आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। यही दो चीज बोल रहा था, या तो a इज इक्वल टू 0 प्रूफ करो या a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो हमारा दोनों ही आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2016 के सम्स हैं। लिखा है, मोटर बोट whose speed is 24 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 32 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Similar question हमने अभी आई थिंक 2022 या 2019 में किया, आई डोंट रिमेम्बर, पर इसी तरीके का किया, बस खाली जो नंबर्स है वो अलग अलग है, बाकी सेम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकालना है। तो हम वही करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लेते हैं। Let the speed of the stream be x kilometer per hour. Okay. Now अपस्ट्रीम का निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट। अपस्ट्रीम स्पीड कम हो जाती है, यानी खुद की स्पीड से x माइनस कर दो स्ट्रीम की स्पीड को, 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम हुआ गया कितना, टाइम टेकन 32 किलोमीटर जाना था, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 32 अपॉन स्पीड, इतने घंटे। ठीक है। नाउ डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम स्पीड बढ़ जाती है, तो 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन होगा डिस्टेंस, यानी वही 32 किलोमीटर अपॉन अभी वाली स्पीड 24 प्लस x, इतने घंटे। अभी बोल रहा है 1 घंटा ज्यादा लग रहा था अपस्ट्रीम में, मतलब ये ऊपर वाला ज्यादा है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या बाय द प्रॉब्लम 32 अपॉन 24 माइनस x में से माइनस करें अगर 32 अपॉन 24 प्लस x, तो 1 घंटा होता है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व।
तो ये आया हमारे पास 2x माइनस 8 या फिर x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि आइदर x इज इक्वल टू 8 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 72 होगा। तो ऑब्वियसली माइनस में नहीं आ सकता, तो x 8 होगा, 8 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी द आंसर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है if minus 5 is a root of the quadratic equation this and the quadratic equation px square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, then find the value of p and k। देखो p तो बहुत आराम से आ जाएगा, 5 माइनस 5 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है मतलब x की जगह डालते हैं, तो हम लिखते हैं कि पॉलिनोमियल इन माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हमको पता है क्योंकि रूट है, यानी कि 2 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 5p प्लस 35 इज इक्वल टू 0, 5p माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस 35, कट गया, तो p का वैल्यू तो आ गया 5 7 का 35, p तो 7 आ गया। अगर p 7 है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाले में p की वैल्यू डालते हैं 7, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ये है, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 7x, अच्छा सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ है, यानी प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसका बोल रहा है हैज इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे a b c क्या है, देखो a 7 है, b भी 7 है और c k है, और हम लिखेंगे कि we know इक्वल रूट्स है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, we know। तो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0, 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, माइनस 28k इज इक्वल टू माइनस 49, k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28, तो k की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4। तो आपको दो वैल्यू बोल रहा था p और k का तो वैल्यू 7/4 है और p का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया था, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। ये हमारा इक्वेशन बन गया। नाउ क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो रहा है इसलिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि यहाँ a b c देख लेते हैं, a 1 है, b माइनस 4 है और c माइनस 8 है, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a, 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1, यानी कि 4 प्लस माइनस ब्रैकेट में 16 प्लस 32 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 32 इज 48 अपॉन 2, तो जितना निकलता है उतना निकाल लेते हैं, तो रूट से, तो 4 प्लस माइनस 48 है 4 रूट 3, तो x इज इक्वल टू 4 कॉमन हुआ, 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, यानी 2, यानी कि हमारा दो आंसर होगा, एक होगा 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 और दूसरा होगा 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3। ऐसे छोड़ दें या फिर खोल करके छोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी टाइप का है, ये भी सॉल्व करना है।
तो इसको भी सॉल्व करते हैं, चलो एलसीएम लेकर के। इसमें एलसीएम में x माइनस 1 रहेगा, x माइनस 2 रहेगा और x माइनस 3 रहेगा, है ना। यहाँ पे तो 2/3 है ही, अब एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर बचा x माइनस 3 प्लस x माइनस 1। ओके, अब करते हैं आगे। अब देखो हमारा इक्वेशन यहाँ तक बना। अब इसमें जो कॉमन जा रहा है वो कॉमन लेते हैं, क्योंकि अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है। एक्स क्यूब है इसका हाईएस्ट डिग्री, तो देखो 2x कॉमन जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और अब ये 2x उधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा। अब जाकर के हमारा एक इक्वेशन बना है प्रॉपर क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8। 2 4 8 वाला प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 4 8 कर लेते हैं, यानी माइनस 2x माइनस 4x। मिडिल फैक्टर कर दिया, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके, और अब कॉमन लेकर के कर लेंगे आगे का पार्ट। तो आइदर x इज इक्वल टू 2 होगा और x इज इक्वल टू 4 होगा। दोनों हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे बोल रहा था x नॉट इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, तब x 2 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू सिर्फ 4 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ओके, एक बार ये भी चेक कर लेंगे, तो बिना मतलब एक मार्क कट जाता है। नाउ नेक्स्ट सम है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी, यहाँ पे x होगा, a माइनस बी का x स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। तो इस इक्वेशन का a b c क्या है ये देखते हैं। a क्या है जो x स्क्वायर के पास रहे, यानी कि a माइनस बी है। ओके, b क्या है जो x के पास रहे, यानी कि b माइनस सी है। और c क्या है जो बाकी का कांस्टेंट पार्ट है, बाकी का कांस्टेंट पार्ट है c माइनस ए। अभी बोल रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो हम बोलेंगे गिवन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है, मतलब इक्वल टू 0 है। b का स्क्वायर मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें बस। 4a की जगह a माइनस बी और c की जगह c माइनस ए। नाउ लेट अस सॉल्व इट एज मच एज वी कैन डू। नाउ सी कुछ कटता है, ऐसा कुछ होता है, तो ये सब देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर 2bc है यहाँ पे और 4bc है, तो ये प्लस 2bc हो जाएगा। फिर प्लस सी स्क्वायर है और कुछ नहीं है, तो माइनस 4ac भी है, प्लस 4a स्क्वायर भी है, माइनस 4ab भी है, इज इक्वल टू 0। नाउ सी इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या आता है कि हम माइनस 4ac और माइनस 4ab में सिर्फ कॉमन लेंगे, तो वो माइनस 4a कॉमन आता है और हमारे पास अंदर बचता है c और माइनस b मतलब प्लस b। तो c प्लस b लिखो, या क्योंकि पहले b प्लस c है तो इसमें b प्लस c लिख दो, और प्लस 4a स्क्वायर साइड में लिखते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला मिल रहा था, कौन सा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा था, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये a पूरा पार्ट को a मानो, b प्लस c, 4a स्क्वायर इज 2a का होल स्क्वायर, इसको b मानो, तो 2 इंटू a इंटू b यही होता है। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, मतलब कि a क्या है इसमें, b प्लस c, और माइनस ये क्या है 4a स्क्वायर मतलब 2a, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि b प्लस c माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस 2a इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू b प्लस सी है, किसी से भी लेकर के देख लो, तो यही तो प्रूफ करना था, 2a इज इक्वल टू b प्लस सी, ये प्रूफ हो गया। ये लास्ट में आकर के थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, यहाँ से सम जो है वो ट्रिकी हो जाता है, तो बट ये आया हुआ भी पहले है, आजकल इस तरीके के सम आते तो नहीं है,
बट बिकॉज वी आर डूइंग 12 ईयर्स का, तो आप भी 12 ईयर्स के हिसाब से प्रिपेयर रहो। कभी अगर आ जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप क्लियरली देख चुके हो इसमें करना क्या है हमको। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व फॉर एक्स है, तो इसको भी हमको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, पहले तो ऐसे करते हैं, रूट 6x+7 इसको अपनी तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ऐसे करने का जो मेन मेरा एम था कि वहीं पे हमने क्यों नहीं किया स्क्वायरिंग, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते पहले ही तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमको फिर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। यहाँ पे इजी है, रूट में 6x+7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो नेक्स्ट स्टेप में रूट ही हट जाएगा, और राइट साइड में 2x-7 का होल स्क्वायर करना, ये सिंपल है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ रूट हट गया, 6x+7 रह गया। यहाँ 2x-7 का होल स्क्वायर करते हैं, a² माइनस 2ab+b² दैट इज 4x² माइनस 28x प्लस 49। तो 2 को उधर भेजने पे हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो हमको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 21 मतलब कि प्लस 42 चाहिए, और प्लस या माइनस करके 17 चाहिए। 2x कॉमन गया, x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 से आया x इज इक्वल टू 7, और दूसरे से आया x इज इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Find the numbers. एक एक करके करते हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। नंबर्स पूछ रहा है, पहले तो उन नंबर्स को मान लो। तो लेट द 3 consecutive numbers be, क्या क्या होंगे, अगर पहला x है तो दूसरा उसके बाद का x+1 और तीसरा उसके बाद का x+2 होगा। अब जैसे बोल रहा है वैसे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मतलब x+1 का होल स्क्वायर एक्सीड्स, मतलब बड़ा है किससे, तो बड़ा है मतलब इससे माइनस करो, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू, बाकी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर करे तो, यानी इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में बड़ा वाला जो है वो लास्ट वाला होगा, तो इसलिए x+2 के होल स्क्वायर में से अगर फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस करें और फिर उस डिफरेंस को माइनस करें सेकंड के स्क्वायर से, तो आंसर आना चाहिए 60। ये आपका सम बोल रहा है। अब हम इसको एक इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए a+b का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा। तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस अंदर x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस x² इज इक्वल टू 60। माइनस x² प्लस x² कट गया। अब सब कुछ खोल करके अब इक्वेशन बना के दिखाती हूँ। तो x² माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0 इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको 9 7 जा 63 होता है, 9 माइनस 7 2 होता है, तो 9 और 7 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो आंसर आ गए, या तो 9x या -7 है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास सॉरी नंबर क्या आ गए, अभी तो नंबर्स हमको माइनस तो चाहिए नहीं ना, तो सॉरी ये आंसर नहीं है। x इजिकल टू -7 तो हो नहीं सकता, x इजिकल टू 9 ही होगा। तो देयरफॉर द 3 नंबर्स आर, पहला 9 है, कंसेक्यूटिव है ना, 9 है, 10 है, 11 है, दीज आर द 3 नंबर्स। अब हमारा आंसर आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। ये है 2015 का सम। लिखा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 2√5px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रूट्स है मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a है p, b है -2√5p और c है 15। हमको बोल रहा है इक्वल रूट्स है, मतलब कि क्या गिवन है, गिवन है दैट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, -2√5p का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई 15
इज इक्वल टू 0। तो 4 5 जा 20 हुआ, ये 20p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल टू 0। 20p कॉमन जाता है, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 20p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 20p इज इक्वल टू 0 मतलब p इज इक्वल टू 0 आ रहा है और यहाँ p इज इक्वल टू 3 आ रहा है। p 0 नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसलिए हम p की वैल्यू 3 रखेंगे। यही हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये रेक्टेंगल है और ये डायगोनल है। ये डायगोनल जो है ये शॉर्टर साइड मतलब इससे 16 मीटर ज्यादा है। एंड द लॉन्गर, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। रेक्टेंगल का यहाँ पे 90 डिग्री होता है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम शॉर्टर साइड को x ले लेते हैं। तो लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, देयरफॉर लॉन्गर साइड कितना हुआ, 14 मीटर मोर है देन द शॉर्टर साइड मतलब कि 14 प्लस x है, इतना मीटर है। और डायगोनल 16 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड है मतलब कि 16 प्लस x है डायगोनल। नाउ हमको पता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, वी नो डायगोनल इज इक्वल टू ब्रेथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर होता है उसका रूट। तो यानी कि 16 प्लस x इज इक्वल टू रूट के अंदर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मतलब कि 14 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो एक साइड का रूट हट जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर होल स्क्वायर का साइन लग जाएगा, इसका रूट हट गया। तो 14 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सिंपल रह गया। अब फॉर्मूला से खोलते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आगे करते हैं सॉल्व। ये इक्वेशन बन गया। अब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, आइदर और करके आप देखते हैं। तो आइदर x इज इक्वल टू 10 आएगा और x इज इक्वल टू -6 आएगा। तो हमारे को चाहिए था साइड, साइड तो है क्या, क्या चीज का साइड पूछा था यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों। तो साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर होगा और लेंथ वाज 14 मीटर मोर देन इट। तो 14 प्लस x मतलब 24 मीटर जो है वो लेंथ आ गया। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 का क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5 है तो लेट द टू नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 है मतलब x प्लस 5 में से x माइनस करोगे तो 5 ही आएगा। आप x माइनस 5 भी ले सकते थे, x में से माइनस करते x माइनस 5 तो 5 बचता है। कोई भी दो लेने हैं, x और x प्लस 5 या x और x माइनस 5, आपका आंसर फिर भी आता है। अब उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब देखो जो बड़ा नंबर है जब रेसिप्रोकल करते हैं तो वो छोटा नंबर बन जाता है। तो x प्लस 5 को हम 1/x प्लस 5 करेंगे, ये छोटा होगा, और x को 1/x करेंगे, ये बड़ा होगा। तो डिफरेंस के लिए हम बड़ा नंबर मतलब 1/x पहले लिखेंगे, माइनस 1/x प्लस 5 छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, तब हमारा आंसर बोल रहे हैं 1/10 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पहले लेके आती हूँ मैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर x होगा -10 या x होगा 5। अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि दोनों नंबर पता करना है, तो नंबर नेगेटिव तो होंगे नहीं, देयरफॉर द नंबर्स आर, एक 5 है और दूसरा x प्लस 5 है मतलब कि 10 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0 फॉर x। ओके, तो देखो x² वाला पोर्शन हम पहले लिखेंगे 2x²,
फिर x वाला पोर्शन लिखेंगे, फिर जो भी नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। अभी हमको मल्टीप्लाई करके चाहिए -2a² और प्लस या माइनस करके चाहिए a। तो अगर मैं 2a इंटू a करूं तो 2a² होता है, और 2a में से a माइनस करूं तो a बन जाता है। प्लस 2a कर देती हूँ, माइनस a कर देती हूँ, तो हमको साइन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम मिडिल टर्म में यही लिख देते हैं 2x², फिर प्लस 2a और x है, फिर माइनस a, x है, माइनस a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरिएबल वाले में थोड़ा ध्यान से करना, बस x छोड़ करके बाकी अल्फाबेट लेकर के तुमको वैल्यूज देखनी क्या होनी चाहिए। 2x कॉमन गया, x प्लस a, माइनस यहाँ a कॉमन गया और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी हो गया x प्लस a। तो x प्लस a इंटू 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू माइनस a है और x इज इक्वल टू a अपॉन 2 है, दोनों ही हो सकता है, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द इक्वेशन बोल रहा है ये पार्ट फॉर x और x इज नॉट इक्वल टू 0 और -3/2। ठीक है, तो हम पहले x वाले पोर्शन को एक तरफ रखें, मतलब कि 4/x, ये माइनस हो जाएगा इधर में 2x प्लस 3 वाला पार्ट। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, पर हमको दिख रहा है इसमें 6 कॉमन जा रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। जितना छोटा हो सके उतना करो, आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तो हमारा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना x² प्लस x माइनस 2। इसको हम बहुत आराम से मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। आइदर x इज इक्वल टू -2 होगा या फिर x इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ क्या बोल रहा था, क्या नहीं हो सकता, 0 और -3/2 नहीं हो सकता, यानी ये दोनों ही वैल्यू हो सकती है, तो हमारा आंसर दोनों ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सम में। ये भी उसी टाइप का है, बस थोड़े डिफरेंट फ्रैक्शंस रहते हैं, ऑलमोस्ट इसी तरीके से सॉल्व करने का है। चलिए इसको सॉल्व करते, पहले 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 3, नीचे में वही है 2x प्लस 3, फिर माइनस यहाँ पे भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 6, और नीचे 3x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 5। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करती हूँ इसको। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब हम लिख सकते हैं आइदर 11x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 है या x इज इक्वल टू -7 है। x इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, पूरा खत्म हो जाएगा, और -7 हो सकता है, 1/3 -3/2 नहीं हो सकता, तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, 0 एक बार चेक करते हैं, नहीं हो सकता क्या, हाँ 0 होने से तो x खत्म ही हो जाएगा पूरा पार्ट, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पिछले 12 सालों के सारे PYQs हमने खत्म किए। हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में भर भर के आते हैं। एक एक साल में हमने देखा 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे ही। ठीक है, तो यानी कि अच्छे से करना होगा, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें, नेचर ऑफ रूट्स हुआ, सॉल्विंग हुआ, सॉल्विंग में भी फैक्टराइजेशन मेथड है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है दोनों, उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स, रूट्स, सब बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अलजेब्रा वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है आपका। अब मैं आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ में, इसी तरीके के 12 इयर्स के PYQs के साथ। ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ये आप लिख करके रख लीजिए। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, जिससे कि आगे मैं वीडियोस बनाऊं तो आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद, सी यू।